गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरे कर्मों को और मेरी बुद्धि को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ईश्वर कृपा से सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे परम पूज्या देवी माँ द्वारा ध्यानावस्था में की गई प्रार्थना, उसका श्रवण करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। और इसी प्रकार हमारी भी प्रार्थना हमारे मन की आकुल पुकार बन सके, इसी प्रकार की प्रार्थना हम भगवान को अर्पण करें। सांसारिक इच्छाओं को, लोभ, कामनाओं, स्वार्थ को लेकर की गई प्रार्थना, सांसारिक उपलब्धियों प्राप्त हों के लिए प्राप्त की गई प्रार्थना भगवान को स्वीकार नहीं होती। भगवान उसको अपना भक्त मानते भी नहीं है। भगवान ने कहा संसार में नहीं देता, संसार तो तुम्हारे कर्मों से मिलेगा। जैसे कर्म करोगे, जैसे कर प्रधान विश्व रचना का, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। संसार में कर्म प्रधान है। संसार को पाना है तो कर्म, कर्म ही हमारे मित्र हैं, कर्म ही हमारे शत्रु हैं। सच्चे मित्र और सबसे बड़े शत्रु हमारे अपने कर्म ही। और कर्मों के बारे में बताया जाता रहा है। हमारे बुजुर्ग, माता पिता, परिवार के बड़े बुजुर्ग, साधु संत, माता, वेद, उपनिषद, गीता, रामचरितमानस सब बताते रहते कर्म को। अब ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं, हम जानते हैं, लेकिन मनमुख है ना, मनमुख है। हमारा जीवन का सारथी मन है। मन के नियंत्रण में, आत्मा के सुनते नहीं, जानते हैं फिर भी अज्ञानता में, लोभ लालच में, काम क्रोध में उल्टे सीधे कर्म करते हैं। अरे जब होगा तो देखा जाएगा। अरे जो है वो तो देख नहीं पा रहे हैं, अभी तो झेल नहीं पा रहा आदमी, आगे जो होगा वो क्या देखोगे भाई। समझदारी तो ये होती ना कि भाई जो हो गया वो हो गया, जो हो गया, लेकिन आगे के कर्म तो सुधरे, आगे कर्म तो सुधरे। तो भगवान कहते हैं कर्म तो, संसार तो तुम्हारे कर्मों से मिलता है। रुपया पैसा, धन दौलत, अमीरी गरीबी,
दुख कष्ट रोग पीड़ा जो कुछ है वो सब तुम्हारे कर्मों का फल है। ये मेरा सब न्याय रूप है, ये सब मेरा न्याय रूप विधान, और ये बदलता नहीं, ये बदलता नहीं है। आप चाहे जितनी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, सर के बल खड़े हो जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन भगवान का विधान नहीं बदलता। अब या तो ऐसे बिरलेस भक्त बन जाओ। भगवान ने ये भी कहा है कि अगर भक्त अंधों के समान, अंधों के समान अपने रीत रिवाज परंपराएं सांसारिक लोक लाज मान अपमान छोड़कर अंधों के समान जो मेरी ओर बढ़ता है, सिर्फ मुझे ही चाहता है, मुझे ही पाने के लिए बढ़ता है, तो मैं भी अपने सारे विधान तोड़कर अपने नियम उसे अपनी गोद में उठा लेता। भाग्य रचयिता तो मैं हूँ। भगवान कहते हैं भाग्य रचयिता तो मैं हूँ, भाग्य तो रचने वाला तो मैं हूँ। ठीक है, उसके कर्मों के आधार पर वो मेरा न्याय रूप, लेकिन जब वो भाग्य रचयिता के शरण में आ गया, मेरी शरण में आ गया, मैंने उसे गोद में उठा लिया, तो भाग्य उसका क्या बिगाड़ेगा भाई? भाग्य उसका क्या बिगाड़ेगा? उसने पिछले जन्म कोट अज्ञासों तब है सन्मुख हो जीव, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अज्ञासों तब ही। भाई भगवान ने कहा सर्व धर्मान प्रत्यज मामेकम शरण ब्रज, सारे धर्मों का त्याग कर तू एक मेरी शरण में आ जा। सारे पापों का और उसका सबका सब मैं देख लूंगा, सब उससे निपट लूंगा मैं सब। जब भाग रह जाता है समय, तो कब जब हम भगवान को ही चाहेंगे, भगवान को ही मांगेंगे, भगवान को ही पाना चाहे, तभी तो ऐसा होगा। भगवान कृपा संरक्षण आशीर्वाद, भगवान ने कहा मेरे पास केवल 3 रत्न है, कृपा संरक्षण और आशीर्वाद। कृपा संरक्षण और आशीर्वाद, अगर इन्हें पाना है तो मेरे पास आओ। रुपया पैसा धन दौलत पाना है, संसार पर, संसार में काम करो। मैंने भक्ति करनी है, इसकी बाध्यता नहीं दी है। भक्त बनो ही, भक्ति करो ही, ये मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया, मैंने कोई जोर नहीं डाला, मैंने कोई कंपल्सन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, ये इच्छा है। कर्म स्वातंत्र दिया है भगवान ने कहा, कर्म स्वातंत्र, जैसा चाहो वैसा जीवन जियो। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु पथगदाचन। फिर जो जस करे सो तस फल चाहेगा, क्योंकि कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है तो कर्म करो, उसमें मैं बाधा नहीं देता, लेकिन फल मेरे अधिकार में, फल मैं दूंगा, तो उसमें फिर तुम चाहे जितना रो गाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इस पर ध्यान देंगे। जो प्रार्थना मैं कहने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और एक एक शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूँ ताकि हम सब ये समझ सकें कि एक सच्चे भक्त की प्रार्थना कर, जो सच्चे भक्त बनेंगे तभी तो भगवान हमको स्वीकार करके अपने गले से लगाएंगे, तभी तो अपने शरण में स्वीकार करेंगे, तभी हमारी आपकी सबकी रक्षा हो पाएगी, सुरक्षित आनंद से हो पाएंगे। हर आदमी आनंद चाहता है, हर आदमी आनंद चाहता है, आनंद चाहता है कि नहीं चाहता? और आनंद स्वरूप परमात्मा है हमारे अंदर ही, हम पहचानते नहीं, जानते नहीं हैं। तो वो भगवान ही चाहेगा तभी हम उसको पहचान भी पाएंगे, जान भी पाएंगे। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, भगवान की दया नहीं होगी, तब तक हम भगवान को जान। भगवान तो हमारे साथ रहता है, हम उसके बिना तो चल फिर सकते नहीं, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। बिना उसके तो किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सब कुछ का कारण ही वही है। लेकिन उसके होते हुए भी हम दुखी हैं, परेशान, क्योंकि हम उसको पहचानते नहीं, हम उसको जानते नहीं हैं। और ज्ञान तो अहंकारी बनाता है, तो ज्ञान तो भगवान के शरण में रहकर ही ज्ञान जब मिलेगा, भगवत ज्ञान मिलेगा, तो भगवान की कृपा दया होगी, तभी हम भगवान को। और भगवान की दया कब होगी? जब विनीत बन के आर्त होकर हम उनकी शरण उनको पुकारेंगे ना, तभी तो देवी माँ से बड़ा भक्त आज के समय में कौन है? आज के समय में कौन है देवी माँ के समान भक्त? जिनको भगवान ने कहा कि तुम मेरा ही रूप, तुम्हारा रूप में मैं ही हूँ, भले तुम नहीं पहचानती हो अपने को, तुम अपने को स्वयं को नहीं पहचानते, और तुम्हें मैंने अपने कार्य के लिए ही जन्म दिया है।
तुम मेरे ही कार्य के लिए आई हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारे जीवन के हर भाग पर मेरा अधिकार है। तो देवी माँ से अधिक और भगवान के कृपा पात्र कौन है। भगवान ने कहा तुम अवतार रूप में भी जानी जाओगी, पहचानी जाओगी। हर चीज़ का समय होता है। तो अब वो इतनी बड़ी जो परमात्मा शक्ति है, वो भक्त रूप में। हनुमान जी क्या थे? हनुमान जी क्या थे भाई? परमात्मा ही तो, जिनको हम कहते हैं रुद्रावतार कहते हैं, शिव, भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में आए, भक्त बनकर आए, भक्ति करना सिखाया, भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति कैसे करनी चाहिए। ऐसे ही देवी माँ के रूप में भी तो भगवान भक्ति करना सिखा रहे हैं ना। देवी माँ के रूप में भगवान स्वयं आकर ही तो बता रहे हैं कि कैसे प्रार्थना करो, कैसे भक्ति करो। तो उस प्रार्थना को हम ध्यान देंगे। मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारा आदेश जीवन के अंतिम क्षण तक पूरा कर सकूं। प्रार्थना संख्या 71, अर्पण भाग 2, 31 अक्टूबर 1986। हे परमपिता परमात्मा, किस जन्म के कौन से संचय के रूप में तुम्हें पाया है यह मैं भी नहीं जानती, पर वर्तमान में तुम्हें पाकर किस आनंद में खो गई हूँ यह मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। जो रूप तुम्हारा है वह भला किन्हीं शब्दों व वाक्यों में किस प्रकार बंध सकता है। आनंद भी रूप तुम्हारा ही तो है। अपने शरीर या जगत में पाए आनंद को भाषा दे सकती हूँ, मगर यह आनंद जो तुम्हारे दर्शन का, तुम्हारे आगम का होता है, इसे बांध सकने के लिए तो मेरे पास न शब्द हैं न भाषा। यह तो संपूर्ण जीवन का ऐसा भाग बन गया है जो अब जीवन से अलग नहीं हो सकता। इसे रूप कौन सा दूं? जैसे जीवन तुम ही तो हो इस शरीर में, और बिना तुम्हारे शरीर अर्थहीन और व्यर्थ हो जाता है। उसी तरह अगर मैंने तुम्हें अपने शरीर से अलग करके कोई भाषा, कोई नाम देने का प्रयत्न किया तो निश्चय ही वह क्षण भर को अलग कर पाना मेरे लिए मृत्यु जैसा ही होगा। और मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी मुझसे अलग होगे नहीं, जिसका और कोई आधार ना हो, जो तुम्हारा ही संबल, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी विश्वास लेकर जी रहा हो, वह तुमसे अलग हो नहीं सकेगा। या तुमसे अधिक कौन जानता है। और अपने भक्तों पर प्यार की अविरल वर्षा करने वाले, अगर मैं कभी मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठूं या अज्ञानतावश मुझसे कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्षमा कर देना मेरे परमात्मा। मुझे दंड देना, कठोर से कठोर भी, मगर कहीं हाथ न छोड़ देना। आज का यह जीवन तुम्हें पाकर स्वयं में धन्य हो उठा है। मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारा आदेश जीवन के अंतिम क्षण तक पूरा कर सकूं। तुम्हारा कार्य मात्र मुझसे या अपने भक्तों से करवाने का तो दिखावा मात्र है। यह तो तुम्हारी परीक्षा है अपने भक्तों के लिए, अन्यथा क्षण भर में सारी सृष्टि के कण कण का रूप बदलने वाले तुम्हारे लिए क्या कुछ भी ऐसा है जो मनुष्य तुम्हारे लिए करे। वह तो स्वयं अपने लिए ही कुछ नहीं कर सकता, मगर दम्भ बढ़ता है तुम्हारे लिए कुछ करने का। फिर भी अगर यह परीक्षा है तो भी इसकी सफलता भी तो तुम ही हो। जब तक तुम ही नहीं आओगे सफलता कहाँ मिलेगी। मुझे तुम्हारा सहारा हर पल बढ़ाता रहे। थके पाँव कहीं गतिहीन शक्तिहीन होकर न बैठ जाएं, इनकी गति और शक्ति बनकर आ जाओ। जब भी तुम्हारा स्मरण करके बढ़ूं, मैं तुम्हारा कार्य करने हर पग स्वतः उठता चला जाए, बगैर यह याद आए कि पाँव शक्तिहीन और कष्ट से थमे हुए हैं। जो मुझे दिया वह तुम्हारा ही तो है, वह इस शरीर का कुछ भी क्यों न हो, चाहे शरीर या संबंध या समाज। हर कुछ अपना मानकर बैठ जाने से भी मनुष्य भटक जाता है, मगर जो तुम्हें सब कुछ देकर अर्थात तुम्हारे चरणों में समर्पित करके निश्चिंत मन लेकर बैठ जाता है,
वह तो तुम्हारे चरणों में ही सब कुछ पा जाता है। जो तुम्हारे चरणों में स्वर्ग न पहचान सका हो, स्वर्ग के द्वार पर खड़े होकर न स्वर्ग पहचाना हो, न स्वर्ग के रखवाले को, तो उससे बढ़कर हतभागी कौन होगा। पर मैंने तो तुम्हें दिया अपना कितना और किस तरह, यह तो बताना नहीं होगा हे अंतर्यामी। मगर आज जब स्थिति आई है तुम्हें पुकारने की, उस स्थिति से उबारने तुम्हें ही आना होगा। भवसागर में डूबी मैं स्वयं कहाँ उबर पाऊंगी। यद्यपि जब भी कोई स्थिति आई, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जो तुमने स्वयं अपने ही हाथों में आकर न थाम ली हो। मैंने तो तुम्हें देखा है और पाया हजारों बार, और देखा है तुम्हारे हाथों को, जिन हाथों ने संवारा है, मुझे बचाया है, और जीवन को कितना ही मान सम्मान देकर, कितना ही ऊंचा ले जाकर बैठा दिया है मुझे। मगर चारों ओर बढ़ती आसुरी शक्तियाँ प्रतिपल सक्रिय होकर राह में आने का प्रयत्न कर रही हैं। यह क्या तुमसे छिपा है। उनके अनेकों रूपों में बढ़ते हाथों की गति को क्षीण करो, अपने भक्तों की गति बनो, तभी तो तेरे भक्त इन असुरों को रोककर तेरे बढ़ते चरणों के आगे के धूल कर साफ करते हुए तेरे द्वार पर इस प्रकार बिखर सकेंगे कि उनका जीवन स्वयं तेरी राह बन सके। कितने सौभाग्य का होगा वह दिन जब विश्व का हर कोना तेरे ही आलोक से आलोकित होकर जगमगा उठेगा। तो ये देवी माँ की प्रार्थना जिसका हम लोगों ने श्रवण किया, इसको बार बार सुने, बार बार श्रवण करें और महसूस करें कि एक सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होती है, भगवान से क्या कहता है, क्या मांगता है। हम लोग भजन में गाते हैं कि जैसे मीरा को तारा, जैसे उनको तारा, हमको भी तारो, इनको भी तारो। अरे तो और सूरदास और हनुमान जी जैसे, तुलसीदास जी जैसे और संत तुकाराम जैसे बने तो खाली गाने से थोड़ी होगा, गाने से थोड़ी होगा। हम भी जाने जैसे उनको तारा तो हम भी अरे भाई, अरे हम आप उनको नहीं पहचाने कि उनका कुछ थोड़ी बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो हमारा। तो हम जैसी मीरा जी की पुकार थी, जैसे संत तुकाराम जी की भक्ति थी, जैसी रामकृष्ण परमहंस जी की भक्ति थी, बहुत से भक्त हैं। आज देवी माँ बता रहे हैं कि एक भक्त की प्रार्थना कैसी होनी, तभी तो भगवान हमें स्वीकारेंगे, तभी तो हमको उतारेंगे। तो इस पर हम ध्यान देंगे, हम चिंतन मनन करेंगे, बार बार इसको सुनेंगे, और फिर मैं देवी माँ की प्रार्थना को लेकर आपके समक्ष आऊँगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि प्रार्थना अगर सही ढंग से करें हम, तभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। ओम।